था? हाँ, कलर व्हील के बारे में पूछ रहे थे कोई। तो कलर व्हील के बारे में बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि पहले तो आपको कलर व्हील नहीं याद होगा, फिर आपको वार्म कलर या कूल कलर्स का कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कलर व्हील याद करना जरूरी है। इसके अलावा जैसे मोनोक्रोमैटिक कलर्स पूछे जाते हैं कि मोनोक्रोमैटिक एक जैसे रंग कौन से होंगे, या एनालोगस कलर कौन से होंगे, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से हो गए, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हो गए, ट्रायड कौन से हो गए, टेट्राइडिक कौन से हो। तो उसके लिए आपको कलर व्हील याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कलर व्हील के बारे में याद करना बहुत जरूरी। सिंपल है, आप ये आपको रेड, आपको ब्लू, येलो याद का पता चल गया। इसके बीच के कलर कौन से होते हैं? ऑरेंज होता है, इसका वॉयलेट होता है। आप खुद ही वाटर कलर अगर यूज करते होगे बचपन में, तो वो कलर मिक्स कर मैच करके आपको याद हो जाता है कि इसके बीच का कलर कौन सा होता है। ठीक है, टर्शरी तो सिंपल है कि रेड और वॉयलेट के बीच, रेड वॉयलेट नाम ही इसका ही ऐसे होता है। ठीक है, ये सारे सबके मिक्स कलर ही होते हैं। तो आपने 4 कलर, आपको ये 6 कलर याद हो गए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको बाकी कलर्स याद रह जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर स्कीम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क के। इसलिए आपको ये वाला कलर भी याद करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से ये टेक्सचर वाला हो गया। लाइंस, लाइंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइंस का इसलिए है क्योंकि लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चंस हैं जो आपके अब लास्ट ईयर आ चुके हैं, हमेशा आते ही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मुझे एक्सप्लेन करना था आपको मेन। क्लेवर यूज ऑफ लाइन, शेप्स, कलर्स एंड एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब है ये जो आप लगा रहे हैं। जो एम्फेसिस का मतलब होता है कि जैसे आप बेल्ट लगाते हो या रिबन्स लगा, ये जो चीजें होती है ना, ये एम्फेसिस बोली जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पॉकेट ऐड करते हो अलग से शो के लिए, जो भी चीज आप ऐड करते हो डिजाइन के लिए, जो कि उसके खुद का पार्ट नहीं भी हो तो चलेगा, बट आप मेन वो क्या करें, लुक को प्रोवाइड करें, तो उससे एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब बेसिकली होता है कि जैसे ही आपको ड्रेस देखो तो आपका सबसे पहले ध्यान जहां जाता, चाहे वो कोई बेल्ट हो, चाहे कोई लेस को इस तरीके से यूज किया हो, चाहे आपने नेक ऐसे यूज की, चाहे टाई लगा दी हो, तो या फिर आपने आर्म्स के ऊपर कुछ आपने ऐसा पैरेट डिजाइन बनाया है, कुछ भी ऐसी चीज जो सबसे पहला ध्यान आपके ड्रेस का कहीं से जो कर अट्रैक्ट करती है आपको, उसको एम्फेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एम्फेसिस होता है। कैन हेल्प मेक अ फैट वुमन विद हैवी आर्म्स अपीयर स्लिमर। तो लाइन को सही तरीके से प्रयोग करके, शेप्स को, रंगों को और एम्फेसिस को सही तरीके से प्रयोग करके एक कोई फैट इंसान है उसको, या विद हैवी आर्म्स, और जिसकी आर्म्स, हाथ जो है भारी हो, उसको पतला कैसे दिखाया जा सकता है। तो आपने ये इसको एक्सप्लेन करना है एंड वैलिडेट दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपका मेन पर्पस है, आपने क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को यूज करना है। तो आपने जो डिजाइन के तत्वों को प्रयोग करना है, और ये जो कमियां हैं जो एक इंसान के, उसको छुपाना है इसको प्रयोग करके। ठीक है, तो ये मेन आपका पर्पस है कि आपने डिजाइन के तत्वों को प्रयोग करके कि इंसान में जिसमें ये कमियां हैं, जो कि जिसका वजन ज्यादा है और हाथ जो है भारी है, तो उसको पतला दिखाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइन पे अगर हम आए, तो लाइंस में क्या होता है, आप खुद ये देखेंगे कि जहां पे लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल होती हैं, वहां इंसान का फोकस वहां उस एरिया पे जाता है। ठीक है, तो आपको लंबाई का पे ज्यादा फोकस नहीं जाएगा, आपका फोकस जाएगा, आप ये वाला हिस्सा ना देखें तो वो इंसान कैसा नजर आ रहा है, मोटा, चौड़ाई में ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत पतला इंसान है, तो अगर आप ये वाला पोर्शन आप ना देखें, इसको आप अगर इग्नोर कर दें, तो फिर आप इतने पोर्शन पे अगर फोकस करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि आपका ध्यान इस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे इंसान जो है वो थोड़ा सा मोटा प्रतीत होता है। तो जिस वजह से जो है वो पतले इंसान को ऐसी लाइंस वाले ड्रेसेस लेनी चाहिए। पर अगर कोई इंसान मोटा है तो उसे कैसे लेने चाहिए, आप इस ये ड्रेस जैसे देखेंगे तो इसमें क्या है, हमारा ध्यान जाता है नीचे की डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या है, अगर किसी की हाइट कम हो या कोई इंसान मोटा है जिसकी कमर ज्यादा है, तो उसमें हमारा फोकस यहाँ ना जाने की जगह हमारा फोकस जाता है इस साइड, तो वो लंबा और पतला प्रतीत होता है, हमें थिन फील होता है, ठीक है। तो पहली चीज हम लाइंस को प्रयोग कैसे करेंगे, हम ऐसी लंबी लंबवत रेखा है यानी कि हम वर्टिकल लाइंस को यूज करेंगे, ठीक है। शेप कैसी प्रयोग में लेके आएंगे, शेप हम क्या करेंगे, हम शेप ऐसी प्रयोग करेंगे जिसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ध्यान है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे गोल शेप हमें नहीं यूज करनी, ठीक है। या हमें शेप ऐसी जगह पे, जैसे आर्म्स के तरफ प्लेन रखना है उसका, क्योंकि उसकी आर्म्स हैवी है, फुल स्लीव दे के उसको ए लाइन ड्रेस बना के, ताकि जो है वो इंसान का सारा फोकस वहां पे उस डायरेक्शन में जाए, ना कि उसके पेट की तरफ जाए, ठीक है। कलर्स को, कलर्स, हाँ, कलर्स जो होते हैं, जो एक सेकेंड, जो कलर डार्क कलर्स होते हैं, जो वार्म कलर्स होते हैं, वो हमें मोटा प्रतीत कराते हैं, और जो लाइट वो कूल कलर्स होते हैं वो हमें पतला प्रतीत कराते हैं। इसी तरीके से जो हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं, वो जो होते हैं वो हमें पतला फील कराते हैं, और जो बाकी के कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमें थोड़ा सा पैट फील करते हैं। इस तरीके से हमें कलर कॉम्बिनेशंस को यूज करना होगा, ताकि जो है वो जो इंसान जो है थोड़ा थिन नजर आए, ठीक है। तो कलर्स को हमने इस तरीके से यूज कर लिया, कलर कॉम्बिनेशंस को, लाइंस को हमने ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। और एम्फेसिस में हम क्या करेंगे कि जो है बेल्ट का प्रयोग करके, बेल्ट अगर हम लगा देते हैं तो उससे एक इंसान थिन नजर आता है। हाई वेस्ट बेल्ट को करके, जैसे लो वेस्ट ना पहन के हाई वेस्ट कोई भी चीज रख के, ताकि जो पेट जो है उसकी तरफ फोकस ना जाए, ऐसे कपड़ों पे हम वहां पे ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैटर्न है, जो भी कोई भी चीज को पैच लगाना होगा, तो आर्म्स की तरफ, उसके हाथ भारी हैं तो वहां पे ना लगा के हम गले पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं। हम नेक सुंदर बनाए ताकि सबका ध्यान कहाँ जाए, नेक की तरफ जाए, ना कि उसकी हाथों की तरफ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के ये चीजें शो करेंगे इसको। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपको ये पूरा एक्सप्लेन इसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो आप लाइंस में शो करेंगे, वर्टिकल लाइंस, लंबवत रेखाएं, ठीक है। कलर में आप करेंगे कि जो है मोनोक्रोमेटिक, मैचिंग कलर होने चाहिए और डार्क कलर होने चाहिए, लाइट कलर्स नहीं होने चाहिए। टेक्सचर जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा खुला खुला ना हो उसका सूट, और ज्यादा बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाला ना हो, उसे टेक्सचर उभर कर जिससे आता है ना, वो वाला टेक्सचर ना हो, उससे और इंसान मोटा लगता है, ठीक है। फिटिंग वाले सूट हो, जो भी कपड़ा हो फिटिंग का हो, ज्यादा लूज ना हो, और शेप और फॉर्म जो है स्मॉल प्रिंट्स, हाँ, शेप में हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल प्रिंट्स को यूज करेंगे। आप जितना बड़ा बनाएंगे, प्रिंट ज्यादा बड़ा लेंगे, उतना लार्ज अपीयरेंस आती है, जितने छोटे प्रिंट्स होंगे उतनी स्मॉल अपीयरेंस आएंगे। इस तरीके से आपने इस आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपके आ गए कि आप किस तरीके से इसको आंसर को सपोर्ट करेंगे। फिर आता है, मीना इज डिजाइनिंग अ सलवार कमीज फॉर अ वुमन हु इज शॉर्ट इन हाइट, जिसकी हाइट कम है। हाउ वुड मीना यूज ऑल द 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट फॉर हर। अब उसको 4 यही तत्वों का, डिजाइन के तत्वों का प्रयोग करके, मीना जिसकी हाइट कम है उसको लंबा दिखाना है। तो लंबे दिखाने के लिए भी हमने वही कहा, वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए, थोड़ा सा डायगोनल स्लैंट हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ए लाइन सूट होगा, ठीक है। तो ये तो लाइंस को इस तरीके से, शेप का वही हो गया, शेप कैसी यूज करनी है, स्मॉल स्मॉल पैटर्न यूज करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया आपका, फिर कलर्स में भी लाइट कलर्स यूज करने, सॉरी डार्क कलर्स यूज करने हैं, उससे लंबा की अपीयरेंस आएगी, ठीक है। और मोनोक्रोमैटिक कलर्स यूज करते हैं। ये वाला दोनों का आंसर सेम हो सकता है। वाया फैट परसेंट, ठीक है, अलग से 3 ways which can create harmony, हार्मनी वाला अभी हम वो पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। Why are fat person
advised to wear vertical lines in clothing and thin should wear horizontal। अभी हमने डिस्क्राइब किया कि हमारा जो आंखों का जब भी हम देखते हैं लाइंस की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो हमारी आंखें भी इसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जब हम जैसी लाइंस देखते हैं। तो इससे जब वर्टिकल ऐसी लाइन होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी, तो हमारा ध्यान इस डायरेक्शन में जाएगा तो इंसान मोटा प्रतीत होगा, और अगर वर्टिकल लाइंस होंगी तो हमारा ध्यान इस दिशा में जाएगा, जिससे वो इंसान लंबा प्रतीत और पतला प्रतीत होगा। तो इधर नहीं जाने की वजह से वो मोर मोटा नहीं लगे। Usha wanted to design salwar kameez for a school children. Draw and explain how she can use 5 principles of design। ये अभी हमने सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, तो वो 5 सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्क्राइब करें। पर क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे, आते हैं, और 1 मार्क वाले मैंने आपको बताया कि आपके कलर व्हील वाले में से आएंगे, ठीक है। और या तो इनके नाम आ जाएंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डिजाइन के तत्व, इस चीज को लेके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि डिजाइन के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं। कई बच्चे प्रिंसिपल्स में डिजाइन लिखाते हैं, डिजाइन और जो आपका सॉरी एलिमेंट्स लिखाते हैं और एलिमेंट्स में प्रिंसिपल्स लिखाते हैं। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। एलिमेंट का मतलब तत्व है जो कि आपकी लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर होता है, और प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं। वो इन तत्वों को किस तरीके से प्रयोग में लाकर आप करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, उसको बोला जाता है। किसी को डाउट है अभी तक जो पढ़ाया गया है? सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, और थोड़ा मतलब विद एग्जांपल्स करें, मेरे पास अभी पिक्चर्स नहीं डाली तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो जो डाउट है, किसी को समझ नहीं आया पिछले वाले, इससे पहले वाली क्लास में से या अभी वाली में से, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी टाइम है, इसमें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। तो कुछ मैम एक बार इंटेंसिटी बता दो। क्या बता दूं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बता दूं? इंटेंसिटी का यस मैम। मतलब होता है जैसे कि एक मिनट, कलर व्हील निकालते हैं। इंटेंसिटी जैसे आप देख रहे हैं कि कितना, आप ये चीज याद रखिए कि कितना ब्राइट, ये देखिए ब्राइट कलर है ना ये, और ये कितना डल सा कलर है दोनों रेड, पर ये ब्राइट है और ये डल है। आंखों में चमक किससे आ रही है? इससे आ रही है, तो इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है। और इंटेंसिटी का मतलब कितना सैचुरेशन है उसके अंदर, कितने प्योरिटी है उसके अंदर, उस कलर के अंदर, ठीक है, कितना प्योर है, मतलब सिर्फ लाल लाल कलर है उसके अंदर और कुछ नहीं है। इसमें जो है, इसमें क्या है कि इसमें जो है लाल रंग कम है, और मतलब लाल रंग जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसको हम फिर उतना वो क्या हो जाता है, डल हो जाता है, फीका। जैसे कि कपड़े पे इंटेंसिटी जो होती है ना, कपड़े से डिपेंड करती है। आप एक चमकीला कपड़ा लो, है ना, तो चमकीला कपड़ा जो आपका, जैसे कि आपका सिल्क हो गया, या आपका वो हो गया कौन सा कपड़ा होता है जो नायलॉन का कपड़ा हो गया, ऐसे जो कपड़े होते हैं वो चमकदार होते हैं, उससे लाइट सी फील आती है कि उसमें जैसे कि दूर से चमक आ जाती है, लाइट बंद भी करो तो वो चमक रहा होता है, ठीक है। तो वो जो है वो इंटेंसिटी होती है, वो चमक की वजह से जो आता है, ठीक है। और जैसे ही आप कोई रफ सा कपड़ा लो, खादी का कपड़ा जैसे आप लो, सेम लाल रंग है, आप वही चीज खादी के कपड़े पे डाई करोगे तो वो फीका सा रंग आएगा, नया वाली फीलिंग ही नहीं आती। पर जब आप ऐसे सिल्क पे कपड़े पे काम पे देखते हो तो उसमें चमक कितनी अच्छी आती है, इसलिए हम शादियों में ऐसे कपड़े लेते हैं जिनमें चमक ज्यादा होती है ना। तो वो चीज होती है, वो कपड़े पे डिपेंड करती है, रंगों पे डिपेंड करते हैं, कपड़े की बुनाई कैसी होती है, रंग कितना अच्छा है, कितना प्योर है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और वैल्यू का मतलब है कि फीका फीका कितना हो रहेगा। जैसे ये डार्क था, ठीक है, इसमें है कि यहाँ पे हमने ब्लैक कलर के साथ मिक्स कर दिया, जहां हमने ब्लैक कलर निकाल दिया तो उसमें से क्या हो गया, उतना लाइट वो कलर हो गया, ठीक है। अब आया, इसको डार्कनेस और वाइटनेस कहेंगे वैल्यू को,
और इंटेंसिटी को बोलेंगे कितनी चमक है, कितना ब्राइट, कितना प्योर है वो कलर। ठीक है, अब आया समझ? यस मैम। पक्का आ गया कि दोबारा समझाऊं? नहीं मैम, यू, आ गया। यू का मतलब रंग, कौन सा रंग है, रंग का नाम। इंटेंसिटी मतलब कितना चमक है उसके अंदर। वैल्यू का मतलब कितना डार्क कलर है या कितना लाइट कलर है। आप जैसे देखो अलग अलग शेड्स आती है ना एक ही रंग की। अब देख रहे हो ये डार्क शेड है, ये थोड़ी लाइट है, ये थोड़ी और लाइट है, ये थोड़ी और लाइट है। ये तो शेड कार्ड आप घर में पेंट कराते हैं, शेड कार्ड दिए जाते हैं सेम कलर के, है ना। तो वो शेड है, एक ही रंग की अपनी अपनी शेड है। ठीक है, उसमें आप यहाँ आप व्हाइट मिला दो, इसमें और थोड़ा और व्हाइट मिलाया गया, इसमें थोड़ा और व्हाइट मिलाया, इसमें और व्हाइट मिलाया, और व्हाइट मिलाया, ये कलर आ गया। इसमें और व्हाइट व्हाइट मिलाओगे बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर आ जाए। वो होती है वैल्यू। क्या हो रही है? वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, वैल्यू कम होने का मतलब है जो ओरिजिनल कलर था वो तो कम हो ही गया, हट ही गया। इंटेंसिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैब्रिक पर डिपेंड करता है कितना प्योर, कितना चमकदार वो फैब्रिक है। उसी पे हर हर फैब्रिक पे अलग अलग इंटेंसिटी आती है कपड़े कलर। किसी पे चमकीला कलर आता है, जैसे मैंने आपको बताया नायलॉन का कपड़ा हो गया, सिल्क का कपड़ा चमकदार होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से खादी, जैसे का प्योर खादी हो गया, वो उसमें चमक बिल्कुल खत्म हो जाती है कपड़े की, बहुत रफ अपीयरेंस आती है। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रे कलर आ जाता है उसमें। ठीक है, ओके बेटा, और कुछ किसी को डाउट है? देखो लाइंस और कलर पे फोकस करना है आप सबने। ये दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो डिस्कनेक्ट कर दूं क्लास अगर किसी को डाउट नहीं है तो? 1 मिनट दे रही हूँ, सोच लो। यस मैम। नहीं है, बंद कर दूं? ठीक है।